तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में एरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एरे के जो मेथड आते हैं वो हमारे पास कौन कौन से आते हैं, यानी कि सॉर्ट है, रिवर्स है, पॉप है, पुश है, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉनकैट, ज्वाइन, स्लाइस, सप्लाइज, इज एरे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंटीरियर, एवरी, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स, इंक्लूड, सम, फॉर ईच, टू, स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ फिल। ये हम सारे मेथड अपने आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इनको हम मेथड भी कह सकते हैं और फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम ये मेथड ना लगाएं तो हमारे रियल लाइफ में यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है कोड हमारा, क्या हो जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। ये लगा के हम काफ़ी शॉर्ट तरीके से काम करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सॉर्ट और रिवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, हमारे एरे के अंदर जो सॉर्ट है वो सॉर्टिंग का काम करता है, यानी कि हमें एक अल्फ़ाबेट्स में तरतीब देता है। यानी कि पहले सबसे पहले जितने भी इसके एरे के अंदर वर्ड आ रहे हैं, सबसे पहले वो वर्ड आएगा जो ए के रिलेटेड होगा, उसका पहला लेटर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। इस तरीके से एक तरतीब देता है। अब इसके अंदर हमारे पास संजय, अमन, रहमान और करण आ रहा है, तो सबसे पहले जिसका लेटर ए है, अगर ए है तो पहले वो आएगा, अमन है, हाँ अमन आ जाएगा। अगर बी है, बी नहीं है तो उसके आगे देखेगा के वाला है, सी नहीं है तो फिर आगे और देखेगा के आ रहा है, सबसे पहले के आएगा, करण आ गया, फिर आर, रहमान आ गया, फिर संजय। यानी इस तरीके से हमें एक ऑर्डर सेट करके देता है, तरतीब बना के देता है अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड, वो हमारे वर्ड आएंगे। तो शार्ट इस तरीके से काम करता है। तो शार्ट का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने एक ऊपर HK2 के अंदर हेडिंग दी हुई है, जावास्क्रिप्ट एरे मेथड सॉर्ट एंड रिवर्स फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं वेयर नाम का, उसके अंदर ए रखते हैं और उसको क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ कुछ हम नाम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एप्पल ले लेता हूँ। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें कुछ वर्ड डाले हैं, 5 मैंने वर्ड डाल दिए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पहले क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको ए को मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। मैंने इसको सेव किया तो ये देखें, एप्पल है, क्लास है, बनाना है, ग्रैप्स है, डोर है। अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम जिस तरीके से हमें बता रहा था कि हम इसको फंक्शन में लगाते हैं, सॉर्ट फंक्शन में, वो क्या करेगा, एक इसकी तरतीब दे देगा अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड। मैं यहाँ पे अगर पहले ब्रेक लाइन लगाता हूँ यहाँ से, इसके अंदर सेव करो तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाते हैं, ये हमने ब्रेक लगा दी। अब हम हमारा जो वेरिएबल्स है ए नाम का वो लगाएंगे, उसके बाद डॉट लगा के हम कोई भी अपना फंक्शन लगा सकते हैं। सारे जो मेथड हैं वो ऐसे ही लगेंगे, यानी कि अपने वेरिएबल्स के साथ हम क्या करेंगे, डॉट लगा के उस मेथड को लगाएंगे। तो सॉर्ट लिखा और ये फंक्शन मैंने अपना लिख दिया, ठीक हो गया सॉर्ट, यानी कि इसके साथ हमने ये सॉर्ट फंक्शन लगाया। अब दोबारा हम इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को दोबारा हम सेव करेंगे। ये देखें, अब मैं दोबारा अगर पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड हमारे पास वर्ड आ गए हैं। यानी कि उसने क्या किया है, उसने पहले ए डाला है, फिर उसने जो बड़ा वर्ड था जी डाला है, फिर अब हमारे पास बी आया है, फिर सी आया है, फिर हमारे पास डी आया है। उसने एक तरतीब बना दी है। अगर मैं इसको जी जो है, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, जी मैं छोटा कर देता हूँ। अब हम सेव करते हैं तो ये देखें, पहले ए है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर जी आएगा, ABCDEFGH, यानी कि इस तरीके से तरतीब आ रही है। अगर इसमें से कोई बड़ा वर्ड है, मैं डी को बड़ा कर देता हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डी को बड़ा कर देता हूँ, डी को मैं अल्फ़ाबेट्स में ये कैपिटल कर देता हूँ। ए और जो डी है वो हमारा कैपिटल है,
तो मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, पहले ए आएगा, फिर हमारा डी आएगा, फिर बी, सी, फिर जी। अगर मैं इनको समाल कर देता हूँ, मैं इसको डी कर देता हूँ, हमारा जो ए है इसको मैं यानी कि इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, ए कर देता हूँ। अब सारे वर्ड जो हैं वो समाल आ रहे हैं, यानी कि एप्पल, क्लास, बनाना, ग्रेप्स, डोर। अब क्या होगा, अब एक तरतीब आएगी, पहले ए के रिलेटेड वर्ड आएगा, फिर बी के रिलेटेड वर्ड आएगा, फिर सी के रिलेटेड वर्ड आएगा। तो यानी कि मैं इसको एक बार फिर से इसको यहाँ पे मैं अगर सेव करता हूँ इसको, तो ये देखें, अब ए है, बनाना है, क्लास में इसमें थोड़ा ना ब्रेक वर्ड एक और लगा देता हूँ, सेव। ये देखें, अब समझ आ रही है, यानी कि पहले एप्पल है, फिर बनाना है, फिर हमारा क्लास आ रही है, फिर डोर आ रहा है, फिर ग्रैप्स आ रहा है। यानी कि पहले ए के रिलेटेड, फिर बी के रिलेटेड वर्ड आया, फिर सी के रिलेटेड, फिर डी के रिलेटेड, फिर जी के रिलेटेड वर्ड आया। यानी कि इस तरीके से जो है हम एक तरतीब देते हैं शॉर्ट्स के अंदर। अब ये था हमारा क्या था, शॉर्ट्स। अब उसके बाद क्या आता है, रिवर्स आता है। अब रिवर्स में हम क्या करते हैं, रिवर्स में हमारे पास मिसाल के तौर पे हम एरे के अंदर जितने भी हमारे वर्ड आ रहे होते हैं वो उनको उलट कर देता है। यानी कि उसका जो है वो पहले लास्ट वाला वर्ड आएगा हमारे पहले नंबर पे, उसका जो इंडेक्स ऑफ है पहले, फिर यानी कि उसका रिवर्स कर देता है। यानी कि जो लास्ट वाला वर्ड होगा वह पहले आएगा, जो पहला वर्ड है वो लास्ट में आएगा। हम इसको देखते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर अभी क्या आ रहा है, अभी हमारे पास इस तरीके से आ रहा है ना, सिंपल, मैं शॉर्ट्स को हटा देता हूँ। यहाँ से देखें, पहले हमारे पास एप्पल है, फिर क्लास है, फिर बनाना है, फिर ग्रैप्स है, फिर डोर है। अब जो रिवर्स करूँगा तो डोर पहले आएगा, फिर ग्रैप्स आएगा, फिर बनाना आएगा, क्लास आएगी, फिर हमारा एप्पल आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवर्स लगा लेते हैं। मैं रिवर्स, अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, पहले डोर है, फिर ग्रैप्स, बनाना, क्लास और एप्पल। यानी कि कुछ इस तरीके से इसको उलट कर दिया इसने। रिवर्स इस तरीके से काम करता है, यानी कि ये हमारा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्स नंबर कौन सा आ रहा है, 4 तक हमारे इसके नंबर आ रहे हैं। ये पहले 4 नंबर आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0 हमारा आएगा। इस तरीके से देखें उल्टा हो गया। ये रिवर्स जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।